हरे कृष्ण। भक्तों, भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में इस्लाम धर्म क्या कहता है, ईसाई धर्म क्या कहता है और हमारे सनातन धर्म क्या कहता है, इसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि परम भगवान, परम ईश्वर कौन है। इस्लाम धर्म की स्थापना 610 ईस्वी में हुई। 1400 वर्ष पुराना धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद पैगंबर को माना जाता है। इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी कि केवल ईश्वर को मानता है और किसी को नहीं मानता है। इस्लाम धर्म जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। भगवान को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम धर्म भगवान को अल्लाह के नाम से ही इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। भक्तों, इस्लाम धर्म में मस्जिद में इबादत करते हैं, कहीं भी इबादत करते हैं इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह के नाम से, यानी कि भगवान को अल्लाह कहते हैं इस्लाम धर्म के लोग। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और इसलिए मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल या पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का अर्थ होता है मैसेंजर, यानी कि प्रचारक, संदेशवाहक। इस्लाम धर्म का प्रचारक मोहम्मद पैगंबर साहब हैं और पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का पैगंबर हूँ, यानी कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, संदेशवाहक हूँ। किसने कहा? मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा। इस्लाम धर्म को बनाने वाले ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का पैगंबर हूँ, ईश्वर का पैगाम लेके आया हूँ, प्रचारक हूँ। तो दोस्तों, फिर ईश्वर कौन है? मोहम्मद साहब बोल दिए कि हम ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर का पैगंबर है, तो फिर ईश्वर कौन है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं। सभी धर्मों के विचार और तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भगवान कौन है, ईश्वर कौन है और भगवान को मानने का तरीका क्या है, पूजा पद्धति क्या है, इस्लाम धर्म का पूजा पद्धति क्या है, क्रिश्चियन धर्म का पूजा पद्धति क्या है, वैदिक हिंदू सनातन धर्म का पूजा पद्धति क्या है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर साहब जिस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना की, उस तरह से आजकल के इस्लाम धर्म को मानने वाले सही रूप से इस्लाम धर्म को नहीं मान रहे हैं। जीव हत्या सभी धर्मों में वर्जित है। जीव हत्या को पाप माना जाता है और जीव हत्या किया जाता है, यानी कि धर्म को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं लोग। ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट को। 50वीं ईस्वी में 2000 वर्ष पहले स्थापना की गई ईसाई धर्म का, जीसस क्राइस्ट के द्वारा, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ईसा मसीह ने किया। कहने का मतलब है एक मसीहा, नबी, प्रचारक। ईसाई धर्म को दुनिया में ईसा मसीह ने मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन बिताया। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबल और बाइबल में ईसा मसीह के जन्म की कोई तारीख नहीं बताई गई है। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग चर्च, गिरजाघर में जाकर लोग ईश्वर का ध्यान लगाते हैं और अपने गुरु के कहने के अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रचारक हैं, जिन्हें ईसाई धर्म के लोग परमपिता परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। ईसा मसीह कहता था कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर का बेटा हूँ। ईसा मसीह ने भी कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, तो फिर भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार दीजिए, क्योंकि आज हम लोगों को जानना है कि परम ईश्वर कौन है और परम भगवान कौन है। हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म को एक ऐसा धर्म मानते हैं जो बाहर से आया है, विदेशों से आया है और विदेशों से ही ईसाई धर्म में नियंत्रित किया जाता है। ईसाई धर्म को विदेशों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चलाया जाता है। इसलिए केवल इस आधार पर कि ईसाई धर्म एक विदेशी और पश्चिमी धर्म है, हिंदू इसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी आजकल के हिंदू धर्म के
हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में प्रलोभन देकर शामिल किया जा रहा है। हिंदू धर्म के लोगों को अपना धर्म छोड़कर अन्य किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है और सभी धर्म सनातन धर्म से ही निकला है। सबसे पुराना धर्म है। सदियों से अनादिकाल से सनातन धर्म चलते आ रहा है। अपना धर्म में मरना श्रेष्ठ है। सृष्टि से ही चलता आ रहा है सनातन धर्म। कितना पुराना है कोई नहीं जानता है। सनातन धर्म वैदिक हिंदू सनातन धर्म जब से सृष्टि हुई है तब से चलते आ रहा है, जुगों जुगों से। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका आदि है न अंत। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म से भी जाना जाता है। चूंकि सनातन धर्म वैदिक ग्रंथ शास्त्र और पुराणों पर आधारित है, इसे दुनिया में सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। सनातन धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म है। सनातन धर्म के मूल तत्व हैं सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शंकर जी को प्रमुख आराध्य माना गया है। सनातन धर्म में ईमानदारी, जीवों को चोट पहुंचाने से बचना यानी कि किसी भी जीव को दुख नहीं देना, पवित्रता, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तप जैसे गुण शामिल हैं। भक्तों, हम सभी को यह जानना है कि भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का पैगंबर हूँ। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। तो फिर ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? दोस्तों, वास्तव में हम सभी जीव मनुष्य ईश्वर का पुत्र हैं, भगवान का बेटा है। सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समझेंगे कि ईश्वर कौन है, परम भगवान कौन है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जिसे जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। इस बात पर आम विवाद करते हैं कि लोग परम सत्य सगुण है या निराकार है, यानी कि भगवान सगुण है, साकार है या निराकार है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और परम ईश्वर भी श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे सूर्य का साकार रूप है और सूर्य के प्रकाश निराकार है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताए हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात परम ईश्वर श्री कृष्ण है, परम सत्य श्री कृष्ण है, जो आदि भगवान समस्त आनंदों के आगार हैं। यानी कि जितने भी आनंद उत्पन्न होते हैं सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, सब भगवान के द्वारा ही खुश होते हैं। जो आदि भगवान समस्त आनंदों के आगार हैं, गोविंद तथा पूर्ण आनंद एवं ज्ञान के शाश्वत रूप हैं और श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के परम कारण हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवद गीता के अध्याय 10 के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ, स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मेरी पूजा करते हैं और भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को जो भगवान मानता है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति के साथ समर्पण भाव से निरंतर पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और निरंतर भजते हैं श्री कृष्ण को। महाभारत के मोक्ष धर्म खंड में कृष्ण कहते हैं, प्रजापातिं च रुद्रं च अपि अहम एव सृजामि वै तौ हि मां न विजानितो मम माया विमोहितो। शिव आदि सभी देवता मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि वे मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित हो गए हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो देवस् तस्माद् जातः चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवदेवः स च सर्वं ज्ञातं गतः।
नारायण भगवान है और उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से शिव जी उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण सभी पीढ़ियों के मूल हैं और उन्हें हर चीज का सबसे प्रभावी कारण कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं सभी का मूल स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण के अलावा अन्य सर्वोच्च नियंत्रक कोई नहीं है। जो व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु से वैदिक ग्रंथ के अनुसार इस तरह से कृष्ण को समझता है, वह अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण भावना अमृत में लगाता है, कृष्ण भक्ति में लगाता है और एक सच्चा विद्वान व्यक्ति बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सभी जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, वे मूर्ख हैं। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मान सकता है। दोस्तों, ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। तो फिर पिता कौन है? आइए जानते हैं भगवत गीता के इस श्लोक के द्वारा कि हम सभी का पिता कौन है। परम पिता। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि समस्त जीव योनि इस प्रकृति में जन्म लेने से ही संभव होते हैं। यानी कि इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु जन्म लेते हैं, सब जन्म के द्वारा ही इस संसार में आते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, सभी माँ के गर्भ से जन्म लेकर ही इस संसार में आते हैं और मैं ही उनका बीजदाता पिता हूँ। यानी कि बीज डालने वाला पिता कृष्ण है। सभी जीवों की माता प्रकृति है और गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति है। उस माँ के गर्भ में बीज स्थापित करने वाले बीज प्रदाता कृष्ण है। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, जहाँ ब्रह्मा जी का लोक है, जीव सर्वत्र है। यानी कि जीव जंतु सभी लोकों में है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तों, हम सभी जीव, हम सभी मनुष्य पूर्व जन्म में जिस प्रकार से कर्म किए हैं, उसी के अनुसार हम सभी को जन्म मिला है। किसी को जानवर के रूप में, कुत्ता बिल्ली के रूप में मिला है कर्म के अनुसार, और इस लोक में, इस जन्म में जिस प्रकार हम लोग कर्म करेंगे, उसी के अनुसार अगला जीवन भी, अगला जन्म भी होने वाला है। तो भक्तों, हम लोगों को पता चल गया कि भगवान कौन है और सभी जीवों के परमपिता कौन है, ईश्वर कौन है। तो ईश्वर श्री कृष्ण है। सभी देवताओं का मानना है, सभी ग्रंथों, उपनिषदों, वेद पुराणों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और परम भगवान है। सभी चीज भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण में ही स्थित रहते हैं और प्रलय आने पर सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवद गीता को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है, क्योंकि भगवद गीता का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। इसलिए कृष्ण के द्वारा बोला गया गीत को भगवद गीता कहा जाता है। तो दोस्तों, हम सभी को इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव। कृष्ण भक्ति मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की भक्ति। और भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस मनुष्य जीवन के समय को बेकार में बर्बाद मत कीजिए, समय को व्यर्थ में मत गवाइए और हर समय भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, धाम का चिंतन स्मरण करते रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाइए, क्योंकि कलयुग में कीर्तन के द्वारा ही, भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कीर्तन गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।